कटहल 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 कमाल की सब्जी होती है कटहल। मतलब दिखने में कॉम्प्लिकेटेड होती है लेकिन अंदर से काफी ज्यादा सरल होती है, रसीली भी होती है और वेजिटेरियंस को तो बहुत अच्छी लगती है। बहुत सारे गुण होते हैं, कई लोग इसकी सब्जी बनाते हैं, कई लोग इसका अचार डाल देते हैं, तो सर्वगुण संपन्न भी कह सकते हैं कटहल को। और सर्वगुण संपन्न ये वर्ड यूज किया जा सकता है कटहल की स्टार कास्ट के लिए भी, जिनमें से एक सितारा हमारे साथ है, आप ऑलरेडी देख ही चुके, शी इज एवरीवेयर अभी हमारे इंस्टाग्राम फीड पे इट्स लाइक यू हैव एंटर्ड माय इंस्टाग्राम फीड, हाय आई एम सान्या मल्होत्रा। इंसेप्शन हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो में जिसका नाम है समय सान्या का। कैसा लग रहा है आपको इस इंसेप्शन की दुनिया में आकर जहाँ हर तरफ आप ही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बट आई एम श्योर ये मौका बहुत बार आता होगा सान्या, लाइक यू आर अ स्टार। बट आई एम नॉट अ मेगलोमेनियक। नहीं बट फिर मैं एक्टर हूँ, स्टार तो नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ। बट डू यू कीप इट अंडर चेक कि जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो भी ऐसा ना रहे कि हर तरफ शीशे दिखाई जा रहे हैं सान्या को? और नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वैसा नहीं है। आई थिंक आई ट्रीट माई जॉब एज अ जॉब एंड दिस इज नॉट मी इन रियल लाइफ, दिस इज नॉट माई पर्सनैलिटी, दिस इज जस्ट मी डूइंग माई जॉब। तो कटहल के साथ आप आ रही हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, स्टोरी इंटरेस्टिंग है जिसमें कटहल खो गए हैं। हाँ जी। आप पहली बार कॉप प्ले कर रहे हैं जी। कितना ज्यादा जरूरी है एक एक्टर के लिए ये खाकी वर्दी पहनना? बिकॉज तब माना जाता है कि अरे ये अब कंप्लीट एक्टर है। ऐसा है क्या? आई मीन बहुत सारे एक्टर्स क्रेव करते हैं कि एक खाकी वाला रोल मिल जाए। क्या बात कर रहे हो? आई हैड नो आइडिया। इट्स अ थिंग। I did it because this is the first time I think in Bollywood we'll see the real cop. This is the cop universe which is as real as it can get. ये मतलब बहुत ही छोटे शहर के हम वो दिखा रहे हैं पुलिस फोर्स को, जो बहुत ही बड़ा उनके लिए केस आया, जो एमएलए के 2 कटहल चोरी हो गए हैं और ऐसे वैसे कटहल नहीं है, दीज आर अंकल हॉन्ग कटहल्स। तो ये ढूंढने में निकले हुए हैं पूरी की पूरी पुलिस फोर्स, सारे अपने केसेस छोड़कर। तो बड़ा यूनिक, एज यू सेड, बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। एंड व्हेन दिस इज राइट आफ्टर पगलेट मुझे गुनीत का कॉल आया कि हैव अ वेरी गुड वन लाइनर, स्क्रिप्ट अभी है नहीं पर उस पर काम चल रहा है, पर मैं तुझे वन लाइनर सुनाना चाहती हूँ। एंड व्हेन शी टोल्ड मी दिस आई वाज लाइक दिस इज इनसेन, इट्स सो बिजार। ठीक है, चांदी, किसी का सोना खो गया, किसी के हीरे जवाहरात खो गए, ये कटहल किसके खोते हैं? एंड व्हेन शी टोल्ड मी इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, आई वाज शॉक्ड। तो ये हो चुका है, किसी के सच में कटहल खोए थे यार। हिंदी हार्टलैंड में या फिर कहें भारत के जो गांव हैं बहुत ही कमाल की स्टोरीज निकल कर आती है। बट टॉकिंग अबाउट गुनीत, ऑस्कर्स के बाद आप मिली उनसे? जी। कैसा रहा इंटरेक्शन? क्या बातें हुई आपके बीच? बहुत अच्छा रहा। आई थिंक इफ यू नो गुनीत, इफ यू हैव एवर मेट हर, तो आपको पता है कि देयर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल फॉर हर। एंड आई वुड ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि आई थिंक I did a film like Kathal and Paglet just because of Guneet and the kind of confidence that she has in me as a producer. Paglet मैं करना भी नहीं चाहती थी, ठीक है, मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी थी, but I didn't have the confidence to lead the film. Okay. I remember I was meeting her to tell her कि I'm really sorry, I love the script, I love the characters, I love everything, but I don't think so I should be doing it. But the kind of confidence that she and Umesh sir showed, I think that gave me that confidence too कि maybe I should take that risk and do it and but I think Paglet has really helped me and my career, and I could have never said no to a film like Kathal with her, and we all know she is in literal sense the pride of India. उसने हम सबको बहुत प्राउड किया है। उसने ऐसा कुछ कर दिखाया है जो I don't think so हम में से किसी ने इमेजिन किया था। बट आपके कुछ ऐसे इस तरीके के गोल्स हैं एज एन एक्टर? Something like Oscars, Hollywood projects, especially जब आप काम कर रहे हैं गुनीत मोंगा जैसी प्रोड्यूसर के साथ, तो एक वो एस्पिरेशन? ऑस्कर का नहीं पता, बट या क्रॉसओवर फिल्म्स, व्हाई नॉट। आई लव माई जॉब, आई लव डूइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड आई बीन वेरी लकी ऑल्सो, क्योंकि मुझे अलग अलग कैरेक्टर्स करने को मिलते रहते हैं। ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल टू द क्रिएटर्स, क्योंकि दे कैन इमेजिन मी इन डिफरेंट कैरेक्टर्स, दे कैन इमेजिन मी इन डिफरेंट लुक्स। तो I would like to definitely do some crossover movie someday. पगलेट की आप बात कर रहे थे, वो मेरी फेवरेट फिल्म है बाय द वे, बहुत बढ़िया काम किया उसमें। Thank you so much. बहुत कमाल के। Thank you. एंड आप लास्ट टाइम जब हम मिले थे, यू सेड कि मुझे डांस करने को नहीं मिलता फिल्म्स में, यू लव डांसिंग, यू हैव पार्टिसिपेटेड इन अ डांस रियलिटी शो, और आपने शायद कोरियोग्राफ भी किया है किसी फिल्म के लिए? Yes. This was after I became an actor. लेकिन इसमें डांस करने का मौका मिला या नहीं? नहीं,
नहीं मिला. As I said, it's very real. वो दबंग टाइप मोमेंट अगर होता तो मजा आता है. कोई है ऐसा कटहल 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 कुछ करना चाहिए था. तो ये तो एकता जी, शोभा जी, गुनीत और अचन को बोलना पड़ेगा कि उनको एक सॉन्ग डालना चाहिए इसमें, बट फिट नहीं होता है यहाँ कहीं. अच्छी बात है वो, मतलब फोर्स फिट भी कभी क्यों कभार नहीं यार, कभी कभार करना चाहिए. प्रमोशनल सॉन्ग. सॉन्ग द डांसर इन यूज लाइक होना कुछ तो चाहिए. करवा दो, नेटफ्लिक्स कटहलों के साथ डांस करवा दो, लाइफ साइज कटहल्स के साथ. कोई वीएफएक्स करके कुछ तो कर सकते हो. ट्रू, नॉट बैड. बट यू आर बैक इन दिल्ली. यू आर दिल्ली की कुड़ी. यस. कैसा लग रहा है वापस आके दिल्ली? हमेशा अच्छा लगता है. और मेरा तो कॉलेज गार्गी. ओह, तो बिल्कुल बगल में. ये रहे तुम, वहाँ थी मैं. ये देखो भाई, दिल्ली में एनडीटीवी का जो ऑफिस है वो ग्रेटर कैलाश में बहुत पास है गार्गी कॉलेज. जी. तो जस्ट 5 minutes, not even 5 minutes. born and brought up लेकिन इन yes, अच्छा. in Delhi. तो वापस अभी जब आई हैं तो ऐसे एजेंडा लेकर आती हैं कि यहाँ के मोमोज खाने हैं, यहाँ की चाट. और आते ही मैंने तुमसे पूछा कि मोमोज कहाँ के अच्छे हैं. मैं चाह रहा था कि ये खुद ही बोले, तो इसलिए मैंने इसका जिक्र किया है. क्योंकि मैंने सबको, हम सब बॉम्बे से आए हैं, इतनी दूर से अच्छे मोमोज मिल जाते हैं सर तो. पर आई होप मिल जाए. पर हमने ऑर्डर कर दिए. तो मोमोज खाना इम्पोर्टेंट है, डी पॉल्स का कॉफ़ी पीना. पर पता है कि डी पॉल्स में कॉफ़ी नहीं मिलती है. ये कब से? पता नहीं. चलिए ठीक है, उसका इंतजाम भी आई थिंक हो जाना चाहिए. लेकिन मुंबई जाती है तो क्या क्या मिस करती है दिल्ली का मोमोज के अलावा? राजमा चावल, घर, मम्मी पापा, डॉगी मेरा. घर पे कितनी स्टार वाली फीलिंग है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. वो तो नहीं ऐसे मम्मी दिखा रही है कि अरे साने आ गई हुई है दिल्ली. नहीं, रिश्तेदार मिलने नहीं आ रहे? रिश्तेदार मिलने आते हैं, सब मिलने आते हैं. पर ऐसा नहीं है, मतलब वो मेरा काम है, वो सब जानते हैं. ऐसा नहीं है कि मैं साथ लेके चलती हूँ कि हाँ मैं एक्टर हूँ. प्लस अब आई थिंक अब तक काफी मूवीज कर चुकी हैं आप, तो मे बी उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया होगा फैक्ट. हाँ, ये तो घर की मर्जी. एक्टर है, ठीक है. ठीक है. नहीं, बट नाउ गोइंग बैक टू कटहल, लोकेशन कहाँ की? आपने रियल लोकेशन पर शूट किया है? यस, वी शॉट दिस इन ग्वालियर. और ग्वालियर के आसपास 2 बड़े सुंदर सुंदर गांव हैं जहां हमने शूट किया. और इसका प्रेप भी मैंने वहीं जाके किया था, क्योंकि मैं इस यूनिवर्स से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हूँ. मैं इन कैरेक्टर्स से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हूँ. मुझे नहीं पता कि वो पुलिस वाले, मैं तो सिर्फ डरती थी. मैं कभी ऐसे नहीं है कि मैं कुछ क्रिमिनल या कुछ गलत कर रही हूँ. बट एक होता है ना, आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि तो है. हाँ. तो while I was preparing for this character, I was like, how do I get into the skin of it? Like, I was not able to crack it. I called my director यशोवर्धन मिश्रा, जिन्होंने ये फिल्म लिखी भी है विद अशोक मिश्रा जी. तो मैंने उनको कॉल किया. मैंने कहा, कैन वी गो देयर एंड लिव देयर फॉर सम टाइम, मीट द पुलिस ऑफिसर्स देयर, जहाँ हम शूट कर रहे हैं वो लोकेशंस देख लें. सो ही वॉज एबल टू अरेंज एवरीथिंग. सो वी बोथ वेंट एंड स्टेड देयर फॉर सम टाइम. लकीली वी गॉट टू मीट द पुलिस फोर्स इन MP. तो वहाँ मैं एक पुलिस ऑफिसर से मिली जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया. आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी. फॉर एक्सेंट ऑल्सो? फॉर नॉट या एक्सेंट. यू डोंट हैव रियली हेवी एक्सेंट वैसे इसमें, बट है. पर हाँ वो पता लगता है कि हाँ एक टोन है. हाँ, डायलेक्ट जरूर है, क्योंकि है, और वो मेरे लिए क्रैक करना बहुत मुश्किल था. तो but just to understand the universe, क्योंकि she let me sit in her office in one corner to see how does she deals with all these cases. तो लोग आते थे, अपराधी बोलते थे उन्हें कि अपराधी आए हैं, आप अपराधी देखना चाहेंगे? तो वो कभी जेल चले गए. कोई सो रहा था, अपराधी उसको उठा के. It was very funny. It was hilarious, but it was also real because I had never seen that part of, you know, this universe that I was going to play. But she was a major source of inspiration. Why? Because she was also solving these small cases at her home, which is उनके बच्चे ने खाना नहीं खाया तो वो भी अपने कॉल पे लगी हुई हैं कि हाँ अभी बहुत बड़ा केस आया, मुझे घर जाके बच्चे को खाना भी खिलाना है. So I have not seen such police officers in Bollywood, you know. Yeah. वो ह्यूमन साइड जो है, ह्यूमन साइड जो है वो कहीं मिसिंग था. एंड आई थिंक वो हमारी फिल्म में यशो और अशोक मिश्रा जी ने बहुत ही ब्यूटीफुली कवर किया है. और वहीं आपके कमाल के को एक्टर्स भी थे, विजय राज और वही राजपाल यादव. उनके साथ शॉट्स हैं आपके? राजपाल यादव के, अच्छा वो न्यूज एंकर आई थिंक प्ले कर रहे हैं. हाँ जी, उनके साथ भी हैं. और विजय राज के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा. और विजय सर के साथ ये मेरी शायद 2री या 3री फिल्म है. मैंने उनके साथ पटाखा भी कर रखी है, जहाँ वो ही प्लेड माई फादर. एंड देन
राजपाल यादव जी के साथ मेरे पहली बार मैंने उनके साथ काम किया एंड हमारी रीडिंग चल रही थी जूम कॉल पे एंड इट्स अ बिग थिंग। आई एम अ ह्यूज राजपाल यादव फैन आई थिंक। और क्या यार, ही इज लाइक द बाप ऑफ कॉमेडी इन ट्रू सेंस, क्योंकि वो सेट पे उनके साथ काम करके भी पता चलता है कि ही इज जस्ट ब्रिलियंट। तो अब कॉल चल रही है एंड आई वाज टोटली फैन गर्लिंग, आल्सो ट्राइंग टू कंसील कि भैया हम फैन नहीं, हम यहाँ बहुत प्रोफेशनल हैं। बट आई इन द लाइक ऑन आई took my phone and I recorded the entire conversation just so that I can show it to my mama papa ki I did script reading with Rajpal Yadav. It was a huge thing for me, so I'm very happy. And there's also Anand Joshi, Neha Sarf, Govind Pandey, Shashi Ranjan. All these are like NSD pass outs. They're all my senior, so it was a master class in acting for me. ओके, जस्ट टू रैप दिस कॉन्वर्सेशन, कॉमेडी आपको कितनी आसान या नेचुरल लगती है आपके लिए? क्योंकि आपने काफी रोल्स ऐसे किए और वो वैसी वाली कॉमेडी नहीं है कि बिल्कुल ही वो हा 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 हो रहा है, बट एक सटल और सही टाइम पे सही पंच एंड स्टिल वेरी फनी। वो आपको लगता है आपको नेचुरली आपका स्किल है या? मैं बहुत फनी हूँ। बहुत फनी, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत। इनकी रील्स पे तो वैसे वो दिखता ही रहता है, चाहे वो सेंस ऑफ ह्यूमर हो चाहे डांस हो, ऑल द स्किल्स, बट नेचुरली नो, बट फिल्म में कॉमेडी करना इजी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं है, नपतोड़ा सब कुछ। और फीमेल लेड कॉमेडी फिल्म्स बनती भी नहीं है बॉलीवुड में, तो आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। पता नहीं अब अच्छा किया नहीं किया, वो तो फिल्म देखने के बाद लोग बताएंगे, बट मुझे बहुत मजा आया करके। एक सेगमेंट है हमारे पास इनके लिए जिसका नाम है सब्जी मंडी। हाँ जी। मैं सब्जियों के नाम अंग्रेजी में लूंगा, आपको उसका हिंदी नाम बताना है। ठीक है, रेडी? वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये करके आई है, इन्होंने पूरी रिसर्च कर ली हुई है। ओके, कोलोकेशिया रूट। अरे बाप रे। और टैरो, अजीब अजीब सी शेप होती है इसकी। और अरबी। ओ यस, रिज्ड गॉड। इज दिस क्या बोलते हैं, परवल? तोरी। स्वीट पोटैटो। स्वीट शकरकंदी। या सिंपल। एलिफेंट फुट यैम। अभी तक 2 आप बिल्कुल सही गैस कर चुके हैं यार, ये अरबी एंड शकरकंदी। उसे क्या बोलते हैं एलिफेंट यैम को? एक बॉलीवुड गाना भी है, रेट्रो डिस्को वाला, वो पहला शब्द है उसका। हाँ, कद्दू। कद्दू। एक सेकंड, कौन सा गाना है कद्दू वाला? पता नहीं यार, मतलब गाना नहीं, जिमी जिमी आजा आजा। जिमी कन। यस, ओके, फिर भी चलिए मान देते थे। ये बहुत ही गंदा एग्जांपल था, सॉरी। जिमी या कद्दू तो बिल्कुल सही गैस था। जिमी नाम भी होता है, वो गाने में सब्जी से नहीं। एग्जैक्टली, कद्दू भी नाम होता है फॉर श्योर। फेनिग्रीक। फेनिग्रीक इज दैट, हिंदी में क्या बोलते हैं फेनिग्रीक को? मेथी। ये कोई विस्पर कर रहा है यहाँ से? नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ मैं हूँ। जैक फ्रूट। आई हैड टू आस्क दिस। कटहल। बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक तरह से आई वुड से सक्सेसफुल ही रही आपने। एक ही नहीं दिया था मैंने, बस एक ही आंसर नहीं दिया। बिल्कुल ठीक है जी। अब ये सेलिब्रिटी है, हम तो कहेंगे आप जीती है। आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऊपर से दिल्ली से है ये, तो वो ऑफ कोर्स दैट लेवरेज हैज टू बी गिवन। बहुत शुक्रिया। कोटा। दिल्ली कोटा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और हमारे साथ बातचीत की। और कटहल के लिए बहुत बधाइयां एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। प्लीज कहना चाहिए आखिर में? हाँ जी, प्लीज बोलिए। मैं किधर देख के कहूँ? कहीं जहां आपका मन है, ये लोग कैमरा चेक कर लेंगे। आप कटहल देखने जरूर आइएगा। कटहल पार करा देना। कटहल 19 मई को आ रही है नेटफ्लिक्स पे। जरूर देखिएगा कटहल नेटफ्लिक्स पे 19th of May ऑनवर्ड्स। टिंग टिंग टिडिंग।